जनाब डॉक्टर क़याम खान साहब की सदारत में यहाँ पर आज ESLN नरसिम्हन गवर्नर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को हमने एक मेमोरेंडम दिया है जो सदर जमहूरिया श्री प्रणब मुखर्जी को रवाना करने के लिए। बाबरी मस्जिद की शहादत हुए आज 23 साल हो चुके हैं, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान ही नहीं बल्कि सेकुलर हिंदू भी इस फैसले के लिए इंतज़ार में है कि यहाँ बाबरी मस्जिद के जो कातिल है उनको कैफर किरदार तक पहुँचाने के लिए हिंदुस्तान में जितने भी स्कैंडल्स हुए बाबरी मस्जिद की शहादत से पहले या बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद में तमाम को कैफर किरदार पर पहुंचाया गया, तमाम को जेल हुई, तमाम को जेल के अंदर डाला गया। लेकिन एक वाहिद मसला है जो आज की तारीख तक इसका फ़ैसला नहीं हो रहा। कई मुलजिमीन मर चुके हैं, हाल में अशोक सिंघल मर गए। यानी यकीन है कि जो बाबरी मस्जिद के कातिल है वो कातिलों को अल्लाह के पास तो सज़ा मिलेगी, लेकिन दुनियावी हिसाब से यहाँ पर भी उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिली। और ख़ास तौर पर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया 30 सितंबर 2010 का, ये जो अदालत का फ़ैसला है इसमें यह साफ वाज़ेह है। जजेस ये बोल रहे हैं कि हमने आस्था की बुनियाद पर फ़ैसला दिया। तो दुनिया में अगर हिंदुस्तान में अदालतों में आस्था की बुनियाद पर फैसले होने लगे तो मैं समझता हूँ कि फिर हिंदुस्तान अखंड भारत रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कोई मिल्कियत का दावा जो है उसकी खुदाई की बुनियाद पर नहीं होता, जबकि सुप्रीम कोर्ट ये वाज़े कर चुका था कि कोई भी जायदाद का उसकी खुदाई से मतलब ही नहीं रहता है, उसकी दस्तावेज़ात से मतलब होता है। सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बावजूद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कायदीन थे उन्होंने ये इस बात पे रजामंदी जाहिर की थी कि खुदाई के बुनियाद पर फैसला मुमकिन हो सकता है, और वैसे ही हुआ। चारों तरफ से उसको पैरामिलिट्री फोर्सेस में डालकर खुदाई करके उसमें से एक मूर्ति निकाल के ये बतलाए कि ये पहले राम मंदिर थी बोलकर। जहाँ पर मुसलमान 450 साल नमाज पढ़ा है, हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह की गूंजे हुई है, वो बाबरी मस्जिद थी, है और रहेंगी। हमने आज ESLN नरसिम्हन से, गवर्नर साहब से ये मेमोरेंडम दिया। पिछले साल हमारे गवर्नर साहब कोई मुसलमान डेलीगेशन को टाइम नहीं दिए थे। मजलिस बचाओ तहरीक इसका एहतजाज की थी कि 365 दिन में एक दिन भी गवर्नर के पास नहीं है बोलकर इस साल टाइम दिए हैं और ये मेमोरेंडम एक्सेप्ट करे हैं। गवर्नर साहब से हम मुतालबा करे हैं कि मेमोरेंडम सदर जमहूरिया हिंद को भेजाए। कल तक जो फैसले की उम्मीद थी, मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद से तो और हिंदुस्तान के हालात अब ख़राब हो रहे हैं। इंटॉलरेंस की बात जो हो रही है, आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मसला जो वैध है इंटॉलरेंस। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा अगर बदबख्ताना कोई दिन है, आज भीमराव अंबेडकर साहब की मरण जयंती है, आज उनका देहांत का दिन है। और इस दिन जमहूरियत का ख़त्ल होना हिंदुस्तान में, इस दिन एक बाबरी मस्जिद को शहीद करना, ये ख़ुद सबसे बड़ा एक इंटॉलरेंस डे है। यानी मस्जिद को इसलिए गिराया गया कि वो किसी मुसलमान की, किसी मज़हब की एक इबादत गाह थी। तो इससे बड़ा इंटॉलरेंस हमारे ख़िलाफ़ में कोई हो ही नहीं सकता है। और जो शख्स हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, यानी हिंदुस्तान में जमहूरियत लाया, हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन डे जो मनाया गया, उस दिन बाबरी मस्जिद शहीद होना है, बड़ा शर्मनाक दिन है। ये हिंदुस्तान का जमहूरियत का काला दिन, ब्लैक डे मनाया जाएगा।